दाता भला करे। मैं आप जी के साथ नई सीरीज में आध्यात्मिक यात्रा की बारीकियां नाम से जो चर्चा कर रहा हूँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको भी परमेश्वर द्वार से मिली हुई कृपा को आगे बांटना है, उस प्रसाद को आपने आगे बांटना है जो आपको आपके गुरु महाराज से और परमात्मा से मिल रहा है और मिलता रहेगा। आज मैंने आप जी के साथ माला के महत्व की जो है वो चर्चा करनी है। माला जो है उसको जपनी कहा जाता है, जप माला भी कहा जाता है। तो माला के जो ऊपर हम लोग सिमरन करते हैं उसकी चर्चा करनी है। अक्सर मेरे को मेरे आध्यात्मिक दोस्तों के ये फ़ोन आते हैं कि बाबा जी हमने इतनी ज़्यादा साधना नहीं की है लेकिन फिर भी हमें नाद सुनाई दे रहा है। किसी ने कहा कि बचपन से सुनाई दे रहा है, किसी ने 10 साल 15 साल, किसी ने 5-6 महीने कहे और कई 1-2 साथी ऐसे भी हैं उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से ही हमें सुनाई दे रहा है। तो अब हमें सिमरन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनका कहना ये है कि हमसे सिमरन होता नहीं है। जैसा मैंने पिछली ऑडियो में कहा था कि ये पिछले जन्म की तपस्या है, पिछले जन्म की साधना, पिछले जन्म में लिया हुआ गुरु का ज्ञान है जो आगे हमारे साथ आध्यात्मिक यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में सहयोगी हो रहा है। माला जो है वो लकड़ी के मनकों की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, सूती धागे की भी होती है, सफ़ेद सादे या रेडियम मनकों की भी होती है जो कहीं खूंटी पे टांग के रखते हैं लोग तो रात को जगती है, और ऊन की माला भी होती है। जो राम शरणम में जब दीक्षा देते हैं तब उनको ऊन की माला दी जाती है। ऊन की माला किसने बनाई और कैसे ये स्वामी जी महाराज के मन को भागी, इसके ऊपर मैं एक ऑडियो दे चुका हूँ। आज मुझे माला के महत्व के ऊपर ही चर्चा करनी है। एक थोड़ी हटके बात मैं पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ लोग हैं वो किसी सियाने के पास जाते हैं, उसको अपनी समस्या बताते हैं, तो वो एक काले रंग के धागे को उतारता है अपने उसके गोले से। तो जो जाने वाला है उसकी कलाई पर बांधने के लिए वो उस धागे को तोड़ता है, अपने हाथ में लेता है और कोई मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर फूंक मारता है तो वो उसकी कलाई पे बांध देता है। ऐसे ही कुछ लोग जब नया कोई वाहन लेके आते हैं तो वो पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी मौली के धागे को गोले से उतारते हैं, उसके ऊपर वो अपना शब्द पढ़ के, कोई मंत्र पढ़ के, फूंक मार के वो उस वाहन पे बांध देते हैं और ऐसा ही एक टुकड़ा जो है वो वाहन मालिक के कलाई पे बांध देते हैं, ये भरोसा, ये विश्वास देके कि ये जो है ये आपकी रक्षा करेगा। और ऐसे ही संत महापुरुषों ने समझाया है कि आप माला के ऊपर हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार नाम का सिमरन करते हैं अपने जीवन में, तो क्या वो माला जो है उसमें मंत्र की शक्ति नहीं आती? उसमें मंत्र की बहुत ज़्यादा शक्ति आती है। माला आप हाथ में पहन के रखो, गले में पहन के रखो,
या अपने पॉकेट में रखो, उसकी शक्ति कम नहीं होती है। अब वो आपके साथ यात्रा में, दुख सुख में वो सहायक रहती है। और ऐसे भी महापुरुषों ने कहा है कि कोई आपका बच्चा परदेश जा रहा है तो आप उसको अपनी जपी हुई माला दे देते हैं, तो वो उसको रास्ते में आने वाली जो कष्ट होते हैं उनसे बचाती है। यहाँ तक भी कहा है कि किसी स्त्री को बच्चा होने वाला है तो उसके गले में अपनी जपी हुई माला डाल देते हैं, तो उसको जो उस वक्त तकलीफ होती है उसको सहने की शक्ति मिल जाती है और वो जो पीड़ा है ना वो कम हो जाती है। तो माला जो ऊन की है या सूत के धागे की है, वो मैली हो जाए तो धोई जा सकती है, उसको धो लेते हैं। अगर टूट जाए तो उसको दोबारा से जो है ना वो गांठ मार के जोड़ा जाता है। 108 मनके की जगह अगर 105 भी रह जाएंगे, 100 भी रह जाएंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब माला का जो दूसरा महत्व है वो है, जैसे हम लोग मकान बनाने के लिए जमीन की खुदाई करते हैं, उसमें बजरी डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो उसकी दोरमट से कटाई होती है। और जब वो हमारा ठेकेदार या कारीगर जब देखता है कि अब ये नींव मजबूत हो गई है, तब वो उसके ऊपर जो है ना वो ईंटों की चिनाई शुरू करते हैं। ये जो माला के ऊपर हम लोग सिमरन करते हैं, ये हमारी आध्यात्मिक बिल्डिंग की जो मंजिलें हैं ना उनकी नींव है। जितनी नींव मजबूत होगी, यानी जितना ज़्यादा सिमरन होगा उतनी आध्यात्मिक नींव ज़्यादा मजबूत होगी। तो इसलिए शुरू में माला के ऊपर जप करना ये जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे आपका सिमरन आपके अंतर में जाना शुरू हो गया, आपके मन ने सिमरन शुरू कर दिया, जो मेरा शुरू का कॉन्सेप्ट है सिमरन, अजपा जाप और नाद, तो वो अजपा जाप शुरू हो जाता है। यानी कि आपके अंदर में आपको जो जप होता हुआ सुनाई देने लगता है, मन उसमें लग जाता है। और वो इधर उधर जो आपका प्रश्न था ना कि मन भटकता है, जब मन सिमरन करने लग गया तो कहाँ जाएगा, वो नहीं भटकता है। लेकिन आपकी अगर नींव मजबूत है तो। और तीसरी जो बात इसमें आती है कि नाद जब सुनाई देने लगता है तो बहुत से मेरे मित्रों का ये प्रश्न आता है कि उस वक्त जाप करें या ना करें, या कुछ ऐसे कहते हैं कि हम ध्यान को सुने या जप को सुने। सो जप का जो काम था उसका काम था मन को चेतन करना, मन को जप करने के लिए लगाना। मन जो है वो जप करने लग गया तो वो जो वाचक जप इसको हम कहते हैं, जो मैंने एक ऑडियो में समझाया था, तो वाचक जप ने अपना काम कर दिया। अब अजपा जप है, अजपा जाप ने अपना काम कर दिया। जब धुन सुनाई देने लगी, आपको नाद सुनाई देने लगा, अब नाद को सुनेंगे आप तो आपको अजपा जाप नहीं सुनेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं है कि आपने जप को बिल्कुल ही छोड़ देना है। मैंने ये अक्सर बात कही है, बहनों से मैं कहता हूँ कि आप जब किचन में जाओ तो अपने मोबाइल को साइलेंट, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर दो और अपना पूरा ध्यान अपने भोजन में लगाओ। और अपने लोग वो बहनें कह देते हैं जी हम शब्द लगा देते हैं, कीर्तन लगा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपके करने से फ़ायदा होगा। आप जप करके भोजन की करवाइए, जो करेंगे उनके अंतर में भी परमात्मा का आप लोग जो है ना वो बीज बो देंगे। सो ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आज भले अच्छी ना लगें, लेकिन आने वाले समय में आपको इन बातों की आवश्यकता पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी है, 1-2 मिनट की। एक बुजुर्ग थे, बहुत पुराने ज़माने की बात है, ये दंत कथाएँ होती हैं, ये समझने के लिए होती हैं, या इनका जो सार होता है ना उसको पकड़ने के लिए होते हैं।
बुजुर्ग था, तो वो अपने खेत में आम का पेड़ लगा रहा था, छोटा पौधा। तो जो पास से राहगीर एक तो निकला, तो वो कहने करने लगे, भाई क्या करते हो? जी मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ। तो उसने हंस के कहा कि उम्र तो तेरी ऊपर जाने वाली होगी, तो कब इस पौधे के आम खाएगा? इतनी मेहनत करेगा? वो जो बुजुर्ग था वो कहने लगा कि ये जो मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ, आजकल तो वो टेक्निकल हो गए हैं ना, एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, जल्दी जल्दी फल देने लगते हैं, तीसरे चौथे साल आम का फल लग जाता है। पुराने ज़माने में जो है ना वो 15-15 20-20 साल लगते थे, तब आम के पेड़ को फल लगता था। तो उसने कहा कि इसके फल मेरे बच्चे खाएंगे, मेरी संतान खाएगी। तो वो जो कुछ कहने वाला था, उसको समझाने वाला था, उसने कहा बाबा कब तेरी संतान बड़ी होगी, कब वो खाएगी, पोते पोतियाँ तेरे खाएंगे, तो तू अब से उनके लिए सोचता है। तो उस बुजुर्ग ने बड़ी पते की बात कही कि जो आम मैंने खाए हैं वो मेरे बुजुर्गों ने लगाए थे, मैं उनके लगाए हुए पेड़ों के आम खा रहा हूँ। अब जो मैं पेड़ लगाऊंगा ये मेरी संतानें खाएंगी। सो मेरी बात को आप समझ गए, नहीं तो मैं स्पष्ट तो करने वाला ही हूँ कि मेरे गुरु जिन्होंने मेरे को अध्यात्म की तालीम दी, शाबाश दी, मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी पीठ पे हाथ रखा, तो मैं उस प्रसाद को बांट रहा हूँ। यानी जो उन्होंने पेड़ लगाया उसके फल मैंने खाए, अब जो मैं पेड़ लगा रहा हूँ उसके फल आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे। यानी कि जो मैंने आप जी के साथ आध्यात्मिक यात्रा की बारीकियाँ साझी की हैं, आज समझ में ना भी आए, लेकिन आने वाले समय में जब परमेश्वर आपसे अपनी नाम की कमाई द्वारा आगे लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने का काम करवाएंगे, तब आपको इन बातों की, इन चीज़ों की जो है ना वो समझ आएगी। बांध लीजिए अपने पल्ले में, काम आएगी। ऐसी ही मैं आप जी के साथ आध्यात्मिक यात्रा की बारीकियां साझा करता रहूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।